हमने बात की कि एक ईमानदार की जिंदगी के 4 बुनियादी असूल हैं और उसमें से एक रोजा है। अब यहूदी लोग भी, फकी फरीसी, वो भी रोजा रखते हैं हफ्ते में 2 बार। ओके, कितने लोग हैं यहाँ जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है? हाथ उठाए तो सबने बपतिस्मा लिया हुआ है। हालेलुया। ओके, कितनों का ये ईमान है कि चूंकि मैंने बपतिस्मा लिया है तो मैं आसमान की बादशाही में दाखिल होऊंगा? किस किस का ईमान है? यस, आमीन, वेरी गुड। आओ बाइबल में देखते हैं, यूहन्ना की अंजील 3 बाब। अपने ईमान को थामे रखना। हालेलुया। यूहन्ना 3 बाब और उसकी 5वीं आयत को देखें। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ वो रूह है। यीशु ने क्या कहा? मैं तुमसे क्या कहता हूं? अच्छा, एक बात मुझे बताएं, अक्सर आप जब भी अंजीलों को पढ़ते हैं तो ये बात आपको लिखने में कई बार आपके पढ़ने में आती है, मैं तुमसे सच कहता हूं या मैं तुझसे सच सच कहता हूं। इसका क्या मतलब है? क्या यीशु मसीह कुछ ऐसा भी कहते थे जो सच नहीं होता था? तो फिर ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती थी, मैं तुझसे सच कहता हूं या मैं तुमसे सच सच कहता हूं? कभी सोचा नहीं? इट्स मीन जो मैं तुझसे कह रहा हूं वही सच है। हालेलुया। मैं, इसका मतलब ये नहीं यीशु कभी कभी झूठ भी बोलता था या जो बातें और उसने इतनी सारी कही वो इतनी सच्ची नहीं थी तो ये ज्यादा ही सच्ची थी तो इस पे उसने उसको कहना पड़ा कि मैं तुझसे सच कहता हूं। नहीं, वो ये बता रहा है कि जो मैं तुझसे कह रहा हूं वही सच है। हालेलुया। इसके अलावा कुछ सच नहीं है। तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल, वो खुदा की बादशाही में, बोले ऊंची आवाज में सब बोले। यीशु ने क्या कहा? जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल। पक्की बात है? कंफर्म है? कोई यहाँ पे शक की बात तो नहीं है? ओके, सबने पानी का बपतिस्मा लिया है तो मीन्स दाखिल, बताएं, बोले दाखिल हो सकते हैं। चलो आओ मत्ती 5 में चलते हैं। मत्ती 5 उसकी 20वीं आयत। यीशु मसीह यहाँ कुछ और भी कह रहे हैं, देखो मत्ती 5 की 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना होगी तो तुम आसमान की बादशाही में हरगिज, अपने पड़ोसी को बताओ, बोलो हरगिज दाखिल ना होगी। हालेलुया। अगर तुमने पानी और रूह से पैदा ना हुए तो तुम बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना हुई तो तुम खुदा की बादशाही में हरगिज दाखिल नहीं होगे। मत्ती 18 में आ जाओ, 18 की 2री आयत। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानिंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। हालेलुया। अब जो बपतिस्मा लेके पानी की डुबकी लगा के भाग जाते हैं उनका क्या होगा? फकीर और फरीसी यहूदी हफ्ते में 2 बार रोजे रखते हैं। अगर तुम्हारे रोजे उससे उनसे बढ़कर ना हुए, वो शरीयत पर चलने के लिए 12 साल की उम्र में अपने बच्चों को शरीयत सिखा लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, और अगर तुम्हारी रास्तबाजी उनसे बढ़कर ना हुई, वो यहोवा के कवानीन में बड़े पक्के हैं। वो 7 साल की उम्र से अपने बच्चे को पॉकेट मनी देते वक्त दैयकी देना सिखाते हैं, और अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों से बढ़कर ना हुई, बच्चे को 10 रुपए देते वक्त बताते हैं कि 1 रुपया तुम्हारी दैयकी है और 9 रुपए तुम खर्च सकते हो और उसमें से भी तुम सेविंग करोगे। हालेलुया। यीशु ने कह दिया, अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा ना हुई तो तभी भी तुम, चाहे तुम पानी और रूह से पैदा हो चुके हो, तुमने पानी का बपतिस्मा ले लिया है,
तभी भी अगर तुम्हारी रास्तबाजी फकीरों और फरीसियों की, यानी जो शरीयत पर चल के फख्र करते उनसे ज्यादा ना हुई, तभी भी तुम बादशाह में हरगिज दाखिल नहीं हो सकते। यहां शागिर्द बहस करते, खुदावंद आसमान की बादशाह में बड़ा कौन होगा? खुदावंद ने एक छोटे बच्चे को अपने बीच में खड़ा किया और उनसे दो बातें उन्हें सिखाई। कहा, अगर तुम तौबा ना करो, क्या ना करो? तौबा ना करो, अगर तुम बाज ना आओ और अपने तौर तरीकों को ना बदलो और दुनिया के अंदाज से जीना बंद ना करो, और अगर तुम दुनिया में भी चलो और मेरे साथ भी चलो, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। सबसे बड़ा इस दुनिया में वो शख्स अपने आप को धोखा दे रहा है जो दुनिया भी राजी रख के बैठा है और कह रहा है मैं सेवा भी कर रहा हूं। आप आज YouTube भरा पड़ा है, बेस्ट से बेस्ट आप प्रीचर को पकड़े, उसको सुने, लिख के आ जाए और सुना दे, और तालियां ऐसी बजेंगी आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन क्या आपने खुद बैठ के, अच्छी बात है, अच्छे उस्तादों को सीखो, मैं भी सीखती हूँ मेरे स्पिरिचुअल फादर से, उस्तादों से, लेकिन बात ये नहीं आपने सीखा और आपके आके चिपका दिया। आपने खुद पर्सनल रूप से क्या लिए? जो सीखे उसको अपने लिए भी ले। हालेलुया। कहते हैं अगर तुम्हारी राह, कितना गौर करने का अमल है। अब यहां पर बड़ी मिनिस्ट्री की बात नहीं हो रही, बड़े कामों को बात नहीं हो रही। अगर हम इसी मत्ती में और बाकी अंजीलों में पढ़े तो लिखा है कि वो जो बड़े काम जिन्होंने किए, हमारे फादर जी कहते हैं हेमन बड़ा सरप्राइजिंग होने वाला है। जिसको आपको देखते ऐ चेंज दिए दी लाइफ है ते पक्का स्वर्ग जाएगा, और आपको वो लोग ही शायद वहां पे ना दिखे, क्योंकि हेमन बड़ा सरप्राइजिंग होने वाला है। बहुत से आखिर अव्वल आखिर होने वाले, इसीलिए अलर्ट रहो। जो खुदा ने दिया है उसको थाम के रखो। जाओ दुआ में, रोजों में खुदा की मिन्नत करो, खुदा मुझे अड़े खड़े रहने की ताकत दे, इस बेदीनी के दौर में मैं गिर ना पड़ूं। तूने मुझे जो खिदमत दी है, तूने मुझे जो मसीही होने की, बेटा होने की जो जगह दी है, खुदा मैं कहीं उसको खो ना बैठूं। कितना टाइम बैठ के रोज अपने ऊपर एग्जामिन करते, अपने आप को जज करे, पानी से डुबकी लगा के बड़े राजी आसी। मत्ती यूहन्ना 3 तो पढ़ ली, मत्ती 5 की 20 और 18 की 2 में पढ़ना जरूरी है। अगर लिखा अगर तुमने तौबा ना की, यानी तुमने मन ना फिराया, अगर तुम्हारा मन बदला ना, इसमें से कड़वाहट, गंदगी, दुनिया के तौर तरीके, तुम्हारी सोच का नजरिया, तुम्हारी सोचे पाक ना हुई, तुम्हारे दिल के ख्यालात भी पाक ना हुए, अगर तुमने तौबा ना की, और दूसरी तुमने बच्चों की तरह ना बने। बच्चों की तरह का क्या मतलब है? आज तो बच्चों में भी कड़वाहट भरी है। मैं 2 दिन से इस पे खुदावन से पूछ रही, खुदावन आज तो बच्चों में देखो, उनमें जेलसी है, कड़वाहट है, उनमें पाप घुस गया है, तो फिर कैसे बच्चे की तरह बने? बिल्कुल छोटा बच्चा देखते हो जो भरोसा करता है अपनी माँ पे, अपने बाप पे। मेरा छोटा जोशवा ना 1.5 साल का होने वाला है, वो बस जो मैंने उसको खिलाना है उसने मुंह खोलना है और अंदर। चिड़िया को देखे घोंसले में, चिड़िया के छोटे बच्चे की आंखें बंद होती हैं, जो उसकी माँ उनकी ला के मुंह में डाल देती है ना, उन्हें विश्वास होता है माँ खिला रही है। अभी जबकि आंखें खुली नहीं, माँ को अपनी आंखों से देखा भी नहीं, तभी भी भरोसा है कि वो माँ उसकी आवाज से पहचानते हैं और मुंह खोल लेते हैं जैसे माँ आती है। ऐसा भरोसा अपने पिता पे, ऐसा भरोसा अपने खुदा पे, जिस तरह एक छोटे बच्चे को अपने माँ बाप पे होता है, उससे कहीं ज्यादा आपको अपने खुदा पे भरोसा हो कि अगर तुम इस बच्चों की तरह जो भरोसा करते हैं, जिन्हें शक नहीं होता, पता नहीं करेंगे माँ बाप के नहीं करेंगे, उन्हें फेथ होता है, उन्हें यकीन होता है हम मांगेंगे हमें दिया जाएगा, लिपटते हैं। कभी आपने अपने बच्चे, सब जितनी माया एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपने बच्चे ने गलती की,
छोटा बच्चा है, आपने उसको थप्पड़ मारा, चिपक के आप भी को लपटते कि नहीं लपटता? जो बस अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की तरह ना बनो। ये नहीं है मुसीबत आई, पिता ने डांटा, उसने हमें टेस्ट टाइम में से गुजारा तो खुदा से दूर, दुआ करना ही छोड़ दी। वो डांटे, वो छिड़के, उन 3 दानियल के दोस्तों की तरह। बादशाह हमारा खुदा बचा तो सकता है, पर ना भी बचाए ना तो भी वही हमारा खुदा है। वो बने बच्चों की तरह। हम नहीं करेंगे तेरी मूर्ति को सजदा, हम जिंदा खुदा को मानते। कहता कौन तुम्हें मेरे हाथ से बचाएगा? कहता हमारा खुदा बचा सकता है, हमारा फेथ है। पर कोई बात नहीं, अगर ना भी बचाए ना तो हमारा वही खुदा है। बच्चों की तरह मां डांट रही है, छिड़क रही है, रो के फिर आके उसी के गले। हालेलुया। कहते अगर तुम तौबा ना करो, बड़े बड़े रेवलेशंस क्या करने हमने, अगर अभी तक हमारी सोचें ही पाक नहीं हुई। और बाइबल कहते क्या तुम नहीं जानते 1 कुरिन्थियों 6 में कि तुम्हारा बदन भी रूह कुदुस का घर है, मकदस है, तुम खुदा की हैकल हो। कहते क्या तुम नहीं जानते? जब यीशु मसीह ने खुदा की हैकल में देखा कि वहां खरीदो फरोख्त हो रही है, वहां परिंदे बेचे जा रहे हैं, खरीदो फरोख्त हो रही है, जानवर वहां पर बांधे गए हैं, तो लिखा है यीशु मसीह को गुस्सा आया और उसने रस्सियों का कोड़ा बनाया और सबको निकाल दिया। और उसको देखकर लिखा है उसके शागिर्दों को उसे देखकर याद आया कि ज़बूर में लिखा है कि तेरे घर की गैरत मुझे खा जाएगी। शरीयत में खुदा के कलाम में लिखा हुआ है और यही यीशु मसीह कर रहा है। अब नए हिदायत में वो कहता है तुम खुदा का मकदस हो, तुम खुदा का घर हो। क्या आज हम इसे ऐब जोई का अड्डा बनाते हैं, नशे का अड्डा बनाते हैं, चुगली का? खुदा ये उसका घर है पर उसको इसमें टिकने नहीं देते, उसको इसमें रहने ही नहीं देते, उसकी इसमें चलने ही नहीं देते। घर के सरबराहों को देखें जिनकी घर में कोई ना सुनता हो तो फिर क्या ज्यादा मैं सरबराह, तो मेरी कोई सुननी मननी नहीं, तो वो भी यही कहता है मैं किस चीज का तेरा हेड हूं, किस चीज का मैं इस तरह से घर का मुख्तार हूं, जबकि तू इसमें मेरी चलने नहीं देता। फिर जब उसे गुस्सा आता है, फिर जब बीमारियां आती हैं, फिर जब शैतान को वो अपना हाथ पीछे खामोश हो जाता है हमारी जिंदगी से और शैतान को मौका मिल जाता है क्योंकि हमने दिया होता है, तो फिर जब शैतान उधम मचाता है तो फिर हम फिर भी इल्जाम खुदा खुदा तूने मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों कर दिया? कहता मैंने नहीं किया, तूने खुद किया। हालेलुया। कहते हैं अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की तरह ना बनो, खुदा से लिपटे ना रहो हर तरह के हालातों में, तो कहते हैं तभी भी तुम आसमान की बादशाही में कैसे हरगिज, ये नहीं लिखा तो तुम आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगे। हरगिज लगा करना कंफर्म कर दिया, कोई शक की बात नहीं है, तुम हरगिज दाखिल ना होगे। फिर ऊपर दिखाना फरिश्तों को अपना पासपोर्ट, देखें जी मैंने फलां अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड से मैंने पानी की डुबकी लगवाई थी। हालेलुया। लेकिन अगर मैंने बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन आज भी मेरी रास्तबाजी किसी काम की नहीं है, और ना तो मैंने अभी तक वो तौबा की है जिसे बाइबल तौबा मानती है, ना ही मैं बच्चों की तरह बनता हूं। उल्टा हम चाहते हैं बच्चे हमारी तरह बन जाए, वो भी वैर विरोध रखे, उनको भी शरीका समझा दिया जाता है, ना कि उन्हें माफ करना सिखाएं। बच्चों को अपने जैसा जो हमारे अंदर जेलसी, कड़वाहट है, नफरत है, वो सिखाने के बजाय उनके प्योर हार्ट जैसे हम बन जाएं। हालेलुया। ये उस बच्चे की बात है, उसको खड़ा किया गया
जिसमें जेलसी कड़वाहट अगर उसमें होती तो उसको ना कभी खुदावंद खड़ा करते। एक ऐसा छोटा बच्चा जिस पे डिपेंड करना सिखाया गया है कि भरोसा किस तरह अपने बाप पे जो भरोसा करता हो। एक दफा एक प्लेन जो है उस चलते चलते जो है उसके अंदर गड़बड़ी पैदा होगी और सारे पैसेंजर परेशान होने लगे और सब अफरा तफरी मच गई और एक छोटी बच्ची पालती मार के ना अपनी सीट पे बैठी आराम से टेक लगा के। सब उसको कहने लगे कि सब परेशान है, कोई दुआएं कर रहा है अपने अपने खुदा को। जो भी बैठे थे पैसेंजर पुकारने लगे, अफरा तफरी पूरे में। बच्चे रिलैक्स बैठी है कैसे। उसको किसी ने पूछा आपको डर नहीं लग रहा? कहती है नहीं। कहती है नहीं। उन्होंने पूछा क्यों? कहती है जो पायलट है वो मेरा पापा है, इसलिए मुझे कोई डर नहीं। हालेलुया। वो तो जो सब चीजें जिसके कंट्रोल में है ना वो आपका बाप है। ऐसा भरोसा आपको उस पे होना चाहिए। सिर्फ प्रेयर में बने रहें। इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा प्रेयर, अपने ऊपर गौर करना, अपनी उन कमियों को लिख ले, उनके ऊपर हाथ रख के प्रेयर करे, खुदावन मुझे निकाल। रोजों में चले जाए। आपको मालूम है रात आपने प्रेयर की, खुदा मैं इस चीज से निकलना, मैं तौबा करती हूँ, खुदावंद आज मुझसे ये गलती होगी, मुझे माफ कर दे। सुबह आपने फिर वो रिपीट करी। खुदा को मालूम था रात को आप सीरियस नहीं है, सुबह आप उठ के वो करेंगे क्योंकि वो इल्मे साबिक रखता है ना। लेकिन रात को आपने जो माफी मांगी, जो आंसू बहाए, सुबह उठते ही आप रोजे में चले गए। आपके एक्शन ने सुबह से बताया कि सच में आपने रात को तौबा की है। खुदा उस सुबह के आपके अमल को देखेगा, ना कि उन आंसुओं को, क्योंकि उसे पता था सुबह आप फिर क्या करेंगे। हालेलुया। हमें लगता है वो तौबा जो हमने चर्च में कर ली या अपने प्रेयर रूम में बैठ के खुदा के आगे कर ली, नहीं, वो एक अमल है। जो हकीकी तौबा का जो प्रोसेस शुरू होगा ना, वो उस प्रेयर से उठने के बाद जब आप करेंगे तब जाहिर होगा कि सच में आपने तौबा कर ली, आपने माफी मांग ली। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अब एक और चीज जो मैं क्लियर कर दूं कि ये जो बात हो रही है कि फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से अगर तुम्हारी ज्यादा रास्तबाजी ना हुई तो तुम जो है खुदा की बादशाह में हरगिज दाखिल नहीं होगे। हालेलुया। बाइबल के मुताबिक हम यीशु मसीह के लहू से धुलकर मुफ्त में रास्तबाज ठहराए गए। कैसे? फकी और फरीसी जो हैं जब तक उनको लगता है जब तक हम शरीयत पे चलेंगे नहीं, जब तक हम जो है शरीयत को नहीं मानेंगे, हम रास्तबाज, सारी कुर्बानियां नहीं करेंगे, सारी शरीयत को नहीं मानेंगे, तब तक हम रास्तबाज नहीं बन सकते। वो शरीयत के अमल को पूरा करने से रास्तबाज बनते हैं। लेकिन बाइबल ये बताती है अगर आप यीशु मसीह पर ईमान ले आए और सबसे पहले यूहन्ना 3:5 को पूरा कर लें, उसी दिन आप यीशु के लहू से धुलने के सबब से रास्तबाज बन जाते हैं। ये गुड न्यूज है आपके लिए। हालेलुया। कि आपको रास्तबाजी कमानी नहीं पड़ती नेक काम करके। हालेलुया। ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर आप यीशु को कबूल कर लेते हैं और यीशु मसीह को कबूल करके उसके कफारे पर ईमान ले आते हैं और यीशु के जरिए, लहू के जरिए, यीशु के पाक खून से आपके गुनाह धुल जाते हैं और आप खुदा बाप के घराने में रूह और पानी का, जो यूहन्ना 3 में हमने पढ़ा, रूह और पानी से पैदा हो जाते हैं, तो रास्तबाजी मुफ्त में आपको इनाम मिल जाती है। हालेलुया। अब आपने क्या करना है? इसका मतलब अब रास्तबाजी तो इनाम में मिल गई, वाह मौजा लग गई। हालेलुया। अब बाइबल कहती है जो निजात तुम्हें मुफ्त में मिली है, जो फजल तुम्हें हासिल है, उस फजल को बेकार मत करो। कहते हैं हम अब रोमियो में लिखा है, कहते हैं हम जिस्म के कर्जदार नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, जिस्म के कामों को कहते हैं नेस्तो नबूद करके रूह के मुआफिक चलो। अब हम जिस्म के कर्जाई नहीं है, अब किसी और ने हमें खरीद लिया है जिसका नाम यीशु है। हम जिस्म के गुलाम नहीं रह गए, अब हम यीशु के गुलाम बन गए हैं। ये उसका प्यार है कि हम उसके वसीला से बाप के घराने के बेटे बेटियां कहलाते हैं, पर हैं सच में गुलाम,
क्योंकि जिसे खरीदा जाता है वो गुलाम कहलाता है। ये उसका बड़ा प्यार है हमारे आसमानी बाप का कि वो यीशु के वसीले हमें भी अपने बेटे और बेटियों के रूप में देखता है। हालेलुया, बात समझ में आ रही है? अब जब मैं मुफ्त में रास्तबाज ठहरा दिया गया यीशु के खून की वजह से, मैंने रास्तबाजी कमाई नहीं है, ना ही नेक काम करके मुझे रास्तबाजी कमाने की जरूरत है, तो फिर अब मैं क्या करूं? क्या मैं गुनाह करता रहूं? रास्तबाजी तो मिल ही गई है, जिंजे डुबकी लग गई है। नहीं, कहते हैं अब तुम जिस्म के कर्जदार नहीं कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारो। आइंदा को जिस्म की ख्वाहिशों से बाहर रहकर जिस्म के कामों के मुताबिक नहीं बल्कि रूह के मुताबिक जियो, क्योंकि उसने तुम्हें लहू से खरीद कर अपनी रास्तबाजी तुम्हें दे दी और तुम्हें मुफ्त में रास्तबाज बना दिया। तुमने रास्तबाजी कमानी तो नहीं, रास्तबाजी में जियो तो सही। हालेलुया, रास्तबाजी कमानी नहीं आपने, पर रास्तबाजी में जीना जरूर है। अगर इससे बाहर जाओगे फिर से जिस्म के गुलाम बन जाओगे, फिर से शैतान के गुलाम बन जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो वो रास्तबाजी जो यीशु के वसीले आपको मिली है पहले ही फकीरों और फरीसियों की रास्तबाजी से बड़ी है। हालेलुया, कहते हैं अब जो मिल गई तुम पर जो बड़ा फजल हो चुका है, तो उस रास्तबाजी में बने रहो, तौबा करके चलो, एक बच्चे की तरह चलो, उसमें भरोसा करके जियो और हर रोज उसकी हजूरी में बने रहो। कमियों से बाहर आते रहो, आत्मा के चलाए चलते रहो। कितनों को बात समझ में आ रही है? ताकि वो निजात जो तुम्हें मुफ्त में मिली है तुम उससे बने रह सको उसमें। कहते हैं अपनी निजात के बारे में काम करते जाओ। काम क्या करें? हमें तो मुफ्त में मिली है। यही यानी अपनी निजात के बारे में कैसे काम करते जाओ? प्रेयर में बने रहो, रोजों में बने रहो। जो चीजें जिस्म आपको तंग करता है, गोडे थक जाते ने, क्या करो? वॉक करके प्रेयर करो, रूहानी मेहनत करो, जिस्म को तोड़ो, जिस्म के कामों पर खाली पाओ। पहले आप खड़े होके दुआ कर रहे हैं, थोड़ा थक गए, चलो थोड़े घुटनों पे आ गए, खड़े घुटनों पे थक गए, थोड़ा बैठ गए, थोड़ा बैठ गए, फिर चौंकड़ी मार ली, वैसे थक गए, थोड़ा टेक ला ले, टेक लांदे लांदे सीधा बिस्तर। जब पहली ही बार आप घुटनों पे हैं और आप बैठ गए हैं, उसके बाद खड़े हो जाएं, ताकि उसके बाद आपकी प्रेयर वहीं पर खत्म ना हो जाए। आप खड़े हो जाएं और वॉक करके प्रेयर शुरू कर दे, हाथों को उठा के लहरा के दुआ शुरू कर दे, ताकि वो सुस्ती, वो नींद की झपकी आपको छोड़ के चली जाए। यह है जिस्म के ऊपर आप गलबा पा रहे हैं। मोस्टली आपको टाइम ही प्रेयर में जाने का तब मिलता है जब आप सारे दिन के थके और टूटे हुए होते हैं, तो फिर बॉडी को वहां जाके नींद ही आनी और क्या होना है। हालेलुया, अब हमें रास्तबाजी मुफ्त में मिल गई, निजात मुफ्त में मिल गई, इसीलिए शायद इसीलिए उसकी कदर नहीं कर रहे। फ्री च मिल गई। जो आप कमा के लाते हैं ना, उसकी कदर करते हैं। हम रास्तबाजी चाहकर भी कमा नहीं सकते थे, याद रखना। हम अपने नेक कामों से रास्तबाजी को कभी नहीं कमा सकते थे, और कभी रास्तबाज ऐसे नहीं बन सकते थे जो खुदा के म्यार के मुताबिक होता। तो क्या नेक काम फिर छोड़ दे? फिर नेकी करना छोड़ दे? क्योंकि हमारे नेक काम तो हमें रास्तबाजी नहीं बनाते। कलीसिया कितनों को समझ आ रही है? अब फिर मैं नेक काम क्यों करूं? रास्तबाजी भी मुफ्त में मिल गई, यीशु के लहू के वसीले रास्तबाज ठहराया गया हूं, निजात भी मुफ्त में मिल गई, सिर्फ यीशु का इकरार कर लिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्यों नेकी के काम करूं? अब मैं क्यों पाकीज़गी में चलूं? मुझे ये भी याद रखना है कि ये मेरा बदन खुदा का मकदस है, खुदा पाक है और उसको पाक बर्तन चाहिए। आप अपने किचन में जाकर गंदी प्लेटों में खाना नहीं खाते, साफ बर्तन ढूंढते हैं ना, और अगर सब गंदे हो तो पहले वो धो लेते हैं जो आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा ही है ना? या गंदे कोई नहीं, चलो रात दी प्लेट पे, ये साल खाना ही है ना, प्लेट ही है। कभी करते हैं ऐसा?
कोई भी एक करता हो बता दे, हाँ या ना चर्च? साफ बर्तन ढूंढते हैं ना, पहले ढूंढते हैं, जब तलाश में कुछ नहीं आता फिर हम धो लेते, तो थोड़ी हिम्मत मार लेते हैं। पहले कोशिश होती है ढूंढ ले, मिल जाए तो उसको इस्तेमाल कर ले, जब नहीं मिलता तो फिर धो लेते हैं। खुदा भी ऐसे करता है। हम कैसे ये सोच सकते हैं कि खुदा गंदे बर्तनों को इस्तेमाल कर लेगा? हम खुदा की खिदमत तो करना चाहते हैं, पर खुदा का घर, उसका मकदस उसको देना नहीं चाहते। खुदा के साथ डील करके, खुदा मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, मेरी भी एक शर्त है, ये घर मैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल करूंगा तेरी सेवा। कहता है ऐसी डीलिंग मुझे नहीं चाहिए, तू मेरा घर मुझे दे दे, मेरा मकदस मुझे दे दे जिसमें मैं रहना चाहता हूँ, मैं तुझ में रहकर अपने कामों को करूंगा। खुदा आज भी जमीन पे सब कुछ कर सकता है, पर करता नहीं। वो चाहता है आपको यूज करके, आपके वसीले वो अपनी ग्लोरी को दिखाए, ताकि वो आपको भी ऊंचा करे और अपना भी जलाल दिखाए। जिस तरह आप किचन में जाके साफ बर्तन ढूंढते हैं इस्तेमाल के लिए कि वो बर्तन आपके मुंह तक जाए, खुदा भी साफ जिंदगी, खुदा भी तलाश करता है। और जब आप अपने आप को पाक साफ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आप चेक करके देखो, बाइबल पढ़ के देखो और वैसे लोगों की लाइफ को देखो जो लोग कहते हैं मैं चाहना बहुत, मैंने बहुत शौक है कि मैं सेवा करा, पर वो अपनी जिंदगी को कुछ नहीं बदलता, खुदा उसे यूज नहीं करता। पर जो नुक्कर में लग के प्रेयर कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है, कमियों को निकाल रहा है, खुदा देखता रहता है, देखता रहता है। और जब टाइम आती है खुदा उसको खड़ा कर देता है, क्योंकि अगर हम गुनाहगार होते हुए, हम कमजोर और छोटे होते हुए, इंसान होते हुए साफ बर्तन को पसंद करते हैं, तो वो कितना महान खुदा है। क्या वो साफ बर्तन नहीं लेना चाहेगा अपने मुंह तक लगाने के लिए, ताकि उसके मुंह से मेरे मुंह का कलाम निकल सके? वो गंदा बर्तन ही अपने मुंह से लगा लेगा, वो गंदा बर्तन ही अपने यूज के लिए ले लेगा? नहीं। हालेलुया। उसकी खिदमत करो, वो बुलाता है आपको, क्योंकि आपकी जिंदगी के बहुत से हल दुआओं से और बोने से भी जो नहीं होते, वो सेवा से होते, जब आप सेवा में उतर आते हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि क्या करनी वो सेवा जिसकी कर रहे हैं वो राजी नहीं है, उसको पता ही नहीं, वो खुश ही नहीं है, और एंड ऑफ द टाइम मिलने वाला ये कहने को और सुनने को ये मिले उससे कि जाओ, मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं, बाईं तरफ चले जाओ। बेहतर वो नहीं है कि धरती पे चाहे सेवा नहीं की, एक विश्वासी बन के ऐसे ईमानदार की तरह जिंदगी जी जो खुदा को पसंद आए, जिसमें पाप नहीं, बदी नहीं, दुनिया से अपने आप को अलग रखा है, दुनिया की रंगीनियों से, दुनिया के चाल चलन, दुनिया के तौर तरीकों से अलग रखा है, और उसकी इबादत, उसकी खिदमत कर रहे हैं, और हर वक्त उसको पुकारते, उसके साथ जुड़े हुए। और उन्हें ये सुनने को मिलेगा, क्या मेरे बाप के मुबारक लोगों, तहनी तरफ आओ। रास्तबाजी हमें मुफ्त में मिल गई, निजात हमें मुफ्त में मिल गई। अब हम इसलिए पाकीज़गी का जीवन खुदा चाहता है कि हम जिए, पवित्र बने, पाक बने, पाकीज़गी में जिए, ताकि खुदा जो पाक है वो हमारे साथ मिलकर या हम में से होकर अपने कामों को कर सके। बात समझ में आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? तो बपतिस्मा ले लिया, वेरी गुड, आपने पहला कदम पूरा किया है, अभी 2 और बाकी, और ये जारी रहेंगे जब तक मसीह आ नहीं जाता। बड़े खौफ के साथ, मैं एक हवाला पढ़ी थी, कहते हैं एक दूसरे के लिए कभी ऐसी कोई चीज अपने दूसरे ईमानदार भाई या बहन के आगे ना रखो जिससे उसको ठोकर लग जाए। जिस वीडियो ने आपके विश्वास को डाउन कर दिया, उसको कभी दूसरे नु सेंड ना करो, मेहरबानी ना डिलीट कर दो। जिस चीज से तुम समझते हो कि इससे मेरे दूसरे ईमानदार बहन भाई का ध्यान गंदगी की तरफ जा सकता है, उसे ठोकर लग सकती है, या वो ईमान में वीक हो सकता है, उसे डिलीट कर दो, उसे दूसरे के आगे ठोकर के लिए मत रखो। हालेलुया। बल्कि जो वचन आपको छू ले, जो आपकी लाइफ को चेंज करे, जो आपको लगे कि ये मेरा रीमा वर्ड बन गया, वो सेंड करो अगले को, तू भी सुन, मेरा ईमान है ये तुझे भी छुएगा। हालेलुया।
कितनों को बात समझ में आ रही है? तो आज से क्या करना है? तौबा करनी है। आपने एक बात नोट की, जब यीशु मसीह ने 38 साल कि उस रोगी को, जो उस जहां पर हौज के किनारे पर पड़ा था, और उसने कहा खुदावंद मुझसे पहले ही कोई उतर पड़ता, इससे पहले कि मैं हिलूं और कोशिश करूं, कोई भी मुझसे पहले उतर पड़ता और वो चंगा हो जाता, और मैं सालों से इधर ही। खुदावंद ने उसे बात एक कही, उसे कहा कि जा फिर गुनाह न करना। कहीं पर बाइबल में लिखा है, उसने पूछा यीशु मसीह केड़ा गुनाह? जिस को भी यीशु ने कहा जा फिर गुनाह न करना, किसी ने भी आगे से ये नहीं कहा यीशु मसीह केड़ा गुनाह ना करा। उनको पता होता था, जब खुदा आज कहता अपनी कमियों को निकालो, अपनी तौबा करो, हमें अंदर से मालूम होता है खुदावंद किस बात से मुझे कह रहा है तौबा कर, किससे फिर जा, किससे बाज आ जा, किसको छोड़ दे, क्या अपना ले। हमें अंदर से मालूम होता है क्या छोड़ने की वो बात कर रहा है। तो जब आप वो क्या कहता है, क्या करो? तौबा करो और बच्चों की तरह बनो। वो बच्चे जिनका भरोसा है, जो इस अफरा तफरी के दौर में भी शांत है। मुझे पता है सब कुछ, पायलट मेरा पिता है, सब कुछ उसके हाथ में, मेरा जहाज सीधा बादशाही में ही जाएगा। हालेलुया। सो चेक करो मेरी, और अगर जाहिरी रास्तबाजी को, तो फिर वो 3 रोजे रखते हैं क्या आप? वो 2 रोजे रखते हैं, आप 3 रखते हैं? देखो नया अहदनामा उनके पास नहीं है अभी। बहुत से यहूदी आज भी वो नए अहदनामे को नहीं मानते हैं, चंद मानते हैं, लेकिन आज भी वो शरीयत को मानते रहते हैं, सब्बत का ऑनर करते हैं, सब्बत को कुछ नहीं। दैय कि वो उनका काम है कि हर हाल में देनी। अपने लड़कों को सिखाते हैं, अपनी लड़कियों को 7 साल की उम्र में उसको पाकीज़गी में रहना सिखाया जाता है। हालेलुया। उन चीजों पर जोर देते हैं। लेकिन तो भी उनकी रास्तबाजी को कहते हैं, अगर उनसे बड़ी तुम्हारी रास्तबाजी ना हुई तो तुम बादशाही में, मतलब वो भी नहीं जाने वाले अगर वो यीशु को कबूल ना करें। और वो रास्तबाजी जो यीशु के वसीले मिली, अगर उसको वो रिसीव ना कर ले तो वो भी बादशाह में नहीं जाने वाले। कहते हैं अगर तुम भी जाहिरी रास्तबाजी, सीधे लफ्जों में, अगर तुम जाहिरी रास्तबाजी के चक्रों में, ढोंग में पड़े रहे, अपने आप को लोगों के सामने रास्तबाज, क्योंकि वो भी ऐसा ही करते हैं, अगर लोगों के बीच में अपने आप को रास्तबाज दिखाने के चक्रों में पड़े रहे और पीछे सीक्रेटली खुदा के आगे सीधे ना बने, तो कहते बादशाही में हरगिज न जाओगे। तुम्हें जाहिरी ढोंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुमने रास्तबाजी कमाने की जरूरत नहीं है, ना कमा सकते हो। तुम मुफ्त में रास्तबाज ठहराए जा चुके हो। बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, छोटे बच्चों की तरह बनो, अपने खुदा से लिपटे रहो, रूह के चलाए चलते रहो, उस पर भरोसा करते रहो, किसी बात की कोई चिंता ही नहीं, बस सीधा सीधा चलते रहो। कहते उसका मार्ग सीधा है, तंग जरूर है, थोड़े टाइम के लिए वो तंग है, पर आगे खुला हो जाएगा, पर है सीधा। कहते ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना। अगर जीना चाहे ना, मैं सच बता रही हूं, अगर हम सच में मसीही जिंदगी जीना चाहे, वो एडा गुंजल है नहीं जिन्ना सानू कई बार लगता है, बहुत सिद्धि। चोरी करके पैसे खा लेना और उसके बाद पुलिस के चक्कर, बेइज्जती, रिश्तेदारों से, घर से, अंदर ज़मीर की मलामत अलग, और वही अगर ईमानदारी की हो तो चैन की नींद सुबह बिठाना पैंदा, उठ जो जी। तो वो चोरी करके फ्री के पैसे जो खाए वो आसान था, या उसके साथ जिसके साथ जो है वो करप्ट लेटर लग जाएगा, आप करप्ट गिने जाएंगे, रिश्तेदारों की बेइज्जती अलग रही, जुतियां अलग, सब बेइज्जती, सब कुछ तैयार है, उसके साथ वो पैकेज है। और इधर सीधा सीधा आपने मेहनत करनी है,
खुदा के साथ सीधा चलना है और ऑनर, इज्जत, दिली सुकून और ज़मीर अंदर से आपको अच्छी गाइडेंस देगा, ना कि मलामत करेगा। तो सीधा और सही क्या है? आसान क्या है? आप बताओ, क्या लगता है आसान क्या है? खुद सोचें घर जाके कि आसान क्या है। खुदा की राह इतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हमने समझ ली है कई बार। उसका रास्ता तंग जरूर है, कहीं नहीं लिखा नामुमकिन है कि चलने लगोगे तो मार ही जाओगे, पहले कदम पे ही मार जाओगे, कितने नहीं लिखा। देखिए उसका रास्ता तंग है पर आगे खुला हो जाता है। आपको मालूम है, आगे सुख आते हैं, ऑनर आता है, खुदा बरकतें देता है, आसमान खुल जाता है। शुरू में जस्ट तंग है, हालेलुया। और मौत का उतना ही कुशादा, उतना ही आसानियां लगती हैं। आने दो, सब शॉर्टकट चलते हैं। बस क्रिश्चियन लाइफ में यह कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आपको रोज बाइबल पढ़नी है तो पढ़नी है। एवरी संडे, हर जो दिन मुकर्रर है उसमें खुदा की हुजूरी में आना है, वफादार रहना है तो बस रहना है, हालेलुया। और उस बच्चों की तरह भरोसा करना है, पाप और बदी से अलग रहना है। बदी में आज भी मैं फायदा खुदा का क्या फायदा? वो तो पहले से ही बादशाही का बादशाह है, वो तो पहले ही वहां का राजा जहां हमने जाना है। फायदा तो हमारा है। अगर हम बाज आ जाए तो किसका फायदा है? हम बच्चों को पर कितने मजे से कहते हैं, काका पढ़ेगा तू तो फायदा तेरा ही है ना, रोटी तू खाएगा तो फायदा तेरा ही है ना, ते चलांगे ऐसी वचन देते फायदा साडा ही है ना, हालेलुया। इतना सीधा है उसका कलाम। सिर्फ मन लगाने की और फैसला कर लेने की बात, हालेलुया। अपने सरों को झुका के अपने घुटनों के बाहर आ जाओ और हाथों को उठा लो।